अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज एक बड़ा अहम टॉपिक लेकर हम हाजिर हुए हैं और हम बात करेंगे आज नर्सिस के हवाले से और पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से। ये हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा ये इग्नोर्ड रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। कुछ लोगों की तरफ से भी अगर जब हम नर्सिस की बात करते हैं सोशल टैबू के तौर पर इसको लिया जाता है कि बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, पसंदीदगी का अवसर नज़र नहीं आता कि इस शोबे में ख़वातीन जाएँ। अब तो ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हैं वो दोनों इसमें आ रहे हैं और मैं ये देख रही थी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर कि हमारे पास जो है सिंध में तादाद जो है वो बहुत कम है और केपीके में ज़्यादातर मर्दों की तादाद इसमें नज़र आ रही है कि जो आगे आ रहे हैं। पंजाब में भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, उसमें ख़वातीन ज़्यादा हैं और मर्द कम हैं। इसकी तरफ हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस शोबे को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट डॉक्टर साहब जो हैं वो तो प्रेस्क्राइब करके आपको मेडिसिन चले जाएंगे, बाद में जो पेशेंट की देखभाल करनी है उसका जो ख्याल रखना है वो नर्सिस ने रखना होता है और पैरामेडिकल स्टाफ ने रखना होता है। बदकिस्मती से यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती और फिर हमारी जो नर्सिस हैं वो ओवरबर्डनड होने की वजह से फिर जो हम शिकायत करते हैं कि कुछ बिहेवियर्स का इशू आ जाता है कि वो सही तरीके से डील नहीं करते हैं, तो उसकी भी एक स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। बहरहाल इसकी तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है। और एक और बहुत अहम है जिसका तज़किरा करना ज़रूरी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त नर्सिंग की शदीद किल्लत है। अगर हम अपने यहाँ ज़्यादा लोगों को कायल करें कि वो इस तरफ बच्चियों को लेकर आएँ और ख़ास तौर पर लड़कों को भी लेकर आएँ, तो ना सिर्फ हम अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं बल्कि हम बाहर भी भेज सकते हैं। फ़िलिपाइन का मॉडल बहुत ज़बरदस्त है कि वहाँ पर उन्होंने कनाडा में, यूके में, दीगर ममालिक में, अमेरिका में अपने लोगों को भेजा है ट्रेन करके और तालीम हासिल करने के बाद, और बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उन्होंने दी हैं। क्या उस मॉडल को हम पाकिस्तान में रेप्लिकेट कर सकते हैं? वहाँ से कुछ चीज़ें हम लर्न कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि इसके ऊपर बात करें आज और ये बताएं कि अगर कोई इस एजुकेशन की तरफ आता है तो क्या स्कोप है और क्या उसको आगे फर्दर जो है क्या डेवलपमेंट हो सकती है, इसमें क्या उसको मौके मिलेंगे करियर के हवाले से, इस पर भी हम बात करेंगे। बहरहाल जो इस वक्त पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ, जो इस हवाले से इस वक्त काम भी कर रहे हैं। अब्दुल वाजिद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन हैं प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का। इसके अलावा ये पहली यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में जो है नर्सिंग की वो भी इस वक्त बना रहे हैं, उसके हवाले से भी काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल वाजिद साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ शरीफ खटक साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। आप चेयरमैन हैं प्रिम्स नर्सिंग एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया शरीफ खटक साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगी फौजिया मुश्ताक साहिबा जो रजिस्ट्रार हैं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की। फौजिया साहिबा से अभी हम इस वक्त समझेंगे कि क्या सिचुएशन है। वाजिद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इसका स्कोप क्या है पाकिस्तान में, क्यों इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं? अगर किसी ने, लड़की ने, किसी लड़के ने अगर आना है नर्सिंग की तरफ और वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसको क्या पेश नज़र रखना चाहिए माइंड में कि अगर मैं इस डिपार्टमेंट की तरफ जाता हूँ और इसमें मेरा करियर क्या होगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, क्या इंसेंटिव मुझे मिलेगा? सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने एक अहम इशू पे, एक अहम टॉपिक पे आपने हमें मौका दिया बोलने का। जिस तरीके से हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में नर्सिंग का एक कलीदी किरदार है हेल्थ केयर सिस्टम में और पाकिस्तान के हेल्थ में, और मैं उसको एक मिसाल में डिस्क्राइब करूँगा। मिसाल ऐसे है कि हम बड़ी कीमती कार ले लेते हैं, बहुत कीमती गाड़ी ले लेते हैं, मगर जब तक हमारे पास उसमें मतलब कोई कीमती कार हो मगर ड्राइवर हम नहीं रखते हैं तो जब ड्राइवर के बगैर तो कार चलती नहीं है। तो नर्सिस का किरदार ये है कि हम अच्छे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं हॉस्पिटल्स पे, मगर वहाँ पे क्वालिफाइड नर्सिस नहीं होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ले ले या गवर्नमेंट सेक्टर में ले ले, तो वहाँ जो है वो उसके बगैर, नर्सिस के बगैर नामुमकिन है हेल्थ केयर सिस्टम को चलाना। मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि इस सिस्टम में नर्सिस मेल फीमेल क्यों नहीं आ रही, उनका वजूहात भी मैं ये समझता हूँ कि अब तक किसी मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इनके स्कोप पे आज तक किसी ने बात नहीं की। बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो लोग मुख्तलिफ प्रोफेशन में जाते हैं और उस प्रोफेशन में उनको जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है बाद में। बहुत सारे लोग आ गए, ये वाहिद ऐसे प्रोफेशन है कि गारंटेड जॉब, जैसे ही डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में और आउटसाइड ऑफ द कंट्री बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि फौरी उनको जॉब मिल जाती है। तो उसमें फुकदान मैं ये समझता हूँ कि इस नर्सिंग प्रोफेशन में स्कोप के बारे में लोगों को आगाही नहीं दी गई है अब तक
कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा है। सही। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इनमें उन लोगों को अल्लाह ताला लेकर आते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद हो, क्योंकि इसमें दुनिया की भी कमाई है और आखिर की भी कमाई है। दुनिया में कमाई मैं ये समझता हूँ कि ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है आफ्टर एफएसी। पहले हुआ करता था पहले डिप्लोमा होता था इसमें मेरे ख्याल में। 2018 से पहले ये था कि ये डिप्लोमा हुआ करता था और लोग ये समझते थे कि ठीक है हमने डिप्लोमा करके क्या करना है और उसके बाद क्या होगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ ने एक जॉइंटली इनिशिएटिव ली है और डिप्लोमा को स्विच करके अपग्रेड कर दिया है डिग्री पे। और इनमें अब वो लोग आ रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा पहले एफएसी करके, एफएसी के बाद फिर एक एंट्री टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट के बाद जो लोग सेलेक्ट होते हैं तो नर्सिंग प्रोफेशन में आते हैं। तो अब ये है कि पहले डिप्लोमा में हुआ करता था कि डायरेक्ट लोग जो है डिप्लोमा के बाद 16 ग्रेड में जॉब पे चले जाते थे। अब डिग्री का चूँकि जिस तरीके से बाकी सर्विस स्ट्रक्चर है बाकी डिग्री प्रोग्राम का, बीएस का या एमबीबीएस का या बीडीएस का, तो मेरे ख्याल से ये अब बराबर हो गया। एमबीबीएस इसका भी सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर उनके लिए डायरेक्ट हम फिर बात करते हैं थोड़ा सा कि इसके सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से भी लोगों को बताएंगे। अभी फौजिया मुश्ताक साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। फौजिया साहिबा, आप रजिस्ट्रार हैं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की। तो मैं अभी जो हम बाजी साहब से बात कर रहे थे इसके स्कोप के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है। पाकिस्तान में भी शदीद किल्लत है नर्सिंग की और इसके अलावा पूरी दुनिया में शदीद किल्लत है, लोग इसकी तरफ आते नहीं हैं। सबसे पहले तो मुझे ये थोड़ी सी वजह बता दीजिएगा कि हमारी सोसाइटी में क्यों लोग रिलक्टेंट हैं, वो क्यों नहीं अपनी बच्चियों को भेजते। अब तो बल्कि इसमें ये भी हो गया ना कि मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें इक्वली होनी चाहिए, 50% की रेशो है इसमें। मैं अगर आपकी इस बात को निगेट करूं कि अब नर्सिंग में लोग नहीं आ रहे हैं, एट द मोमेंट मैं ये आपको कह सकती हूँ कि हमने जब डिप्लोमा फेज आउट कर दिया ना और डिग्री की तरफ आए, तो अभी मैं आपको रिसेंटली अगर आप 19 का वो डेटा उठाओ ना कि पंजाब में अगर 65,000 लोगों ने एफएससी किया है जी, तो उसमें से 6,000 मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं। और मेरे पास जो हमारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम में लोग आए हैं, वो आप मेरा जो स्टार्ट हुआ है जिसको आप कहो कि इसमें ट्रेनिंग के लिए, तो वो लोग के मार्क्स जो हैं वो 1000 से अबव मार्क्स के साथ मेरा पहले नंबर का बच्चा, और जो लास्ट हमारा खत्म हुआ है वो मेरे ख्याल में 900 और 886 पे खत्म हुआ है। ओके, मतलब अब तो हम इसका मतलब ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि इस तरफ अब ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, स्टूडेंट्स इस तरफ आ रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए। जी जी। तो रही मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है ना, वो 1973 के एक्ट के हिसाब से बनी है, ठीक है। इसका पहला एक्ट 1952 में हुआ, 1973 में इसका एक्ट जो बना, स्टिल हम उसी एक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो मेन पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का पर्पस है वो यही है कि हम जो हमारे मतलब हम रेगुलेट करते हैं किसको, नर्सिंग क्वालिफिकेशन को। उसमें नर्सेस भी हैं, मिडवाइफ्स भी हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स भी हैं और एक्सिलरीज भी हैं। जिसमें आप एक्सिलरीज में हम लेते हैं कि हमारे पास फीमेल फैमिली वेलफेयर वर्कर्स हैं, हमारे साथ सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं। तो हमारे जो काउंसिल है, ठीक है, इस काउंसिल में हमारे कुछ प्रोग्राम्स ऐसे चल रहे हैं, एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि कुछ मैट्रिक के बेस पे चल रहे हैं और कुछ जो हैं वो बैचलर के हैं, जो आफ्टर एफएससी आप कह सकते हो 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग के बाद स्टार्ट होते हैं। तो हमने जो किया, हमने जो सबसे बड़ा हमारा फोकस ये हुआ कि हमने क्योंकि हमें एचईसी ने पहले से, और अभी तो दुनिया में अगर आप देखें तो बैचलर प्रोग्राम चल रहा है ना, ठीक, डिप्लोमा अब हर जगह पे फेज, और इंटरनेशनली भी बैचलर नर्सिंग की डिमांड है। तो पाकिस्तान ने भी ये किया। तो हमने पहले हम इस पे 2006 से काम कर रहे थे, हमारा 6 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इतने स्कूल्स नहीं बन सके उस वक्त। तो अब हमने 2018 के बाद टोटली इसको, क्योंकि एचईसी ने भी हमें डायरेक्टिव दे दिया कि भाई काउंसिल अब स्टॉप कर दे डिप्लोमा को और डिग्री की तरफ आ जाए, तो हम डिग्री की तरफ आए 2018 में।
फेज आउट कर दिया हमने डिप्लोमा को, और हम जब डिग्री की तरफ आए हैं तो उसमें हमारे उस वक्त जब स्कूल थे 2018 में हमारे 41 स्कूल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग थे, ठीक है। बाकी हमारे स्कूल वो थे डिप्लोमा के स्कूल थे ज्यादा, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में और दूसरे प्राइवेट सेक्टर में। हमने इनको कन्वर्ट किया 2018 के बाद। तो अब हम जो है ना, इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस वक्त मेरे पास 254 स्कूल ऑफ नर्सिंग जो मेरे हैं वो रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं, ठीक है। अगर और मेरे पास इस वक्त उनकी इंडक्शन 13,860 है, ठीक है। अभी यानी अभी हमारे पाइपलाइन में है, कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो जब मैंने 18 में जब हुआ था ना हमारा डिप्लोमा फेज आउट हुआ, तो उस वक्त मेरे पास जो कैपेसिटी थी डिग्री प्रोग्राम की वो 1750 थी, ठीक है। तो अब हमारी मेनवेल हम इसको बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको ले जाएंगे, क्योंकि हमें जो कहा जाता है, WHO कहता है, या इस वक्त हमारे मुल्क की डिमांड है कि हमारे पास 9 लाख नर्सेस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो 9 लाख नर्सेस के लिए हमें बहुत ज्यादा काम करना है और हम कर अच्छा रहे हैं। फौजिया साहिबा, मुझे यही बताइएगा कि आपने कहा कि WHO की जो रिकमेंडेशंस हैं, ये जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक 9 लाख नर्सें हमारे पास होनी चाहिए की एक पॉलिसी बनी है जी जी HRH की, वो विजन 2030 का, उसमें उन्होंने दिए कि हम 9 लाख नर्सेस। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि क्या रेशो होती है एक पेशेंट के साथ या कितने पेशेंट्स के साथ एक नर्स होनी चाहिए? ये थोड़ी सी एक रेशो बता दीजिएगा। हमारा क्या इस होती तरह है, है क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया वो जो है ये थोड़ा मतलब क्रिटिकल पेशेंट्स का डिफरेंट है, जर्नल पेशेंट का डिफरेंट है। क्रिटिकल पेशेंट जो हमारा जर्नल पेशेंट है, जनरल आपके पास वार्ड है ना, तो आप उस पे हम जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक रेशो देती है, वो ये देती है कि आपके पास 10 बेड्स पे एटलीस्ट 4 नर्सेज होनी चाहिए, 3 यानी एक शिफ्ट में एक नर्स मस्ट है। और इसलिए हम कहते हैं कि एक रिलीवर नर्स चाहिए होती है। ठीक है। तो क्रिटिकल में ये है कि उसमें डिफरेंट है कि आपके पास अगर ICU है तो उसके पास आपके एक पेशेंट के साथ 2 नर्सेज चाहिए। ये डिपेंड करता है ना। तो मैं ये समझना चाह रही थी फौजिया साहिबा, मैं ये समझना चाह रही थी कि ये 10 और 4 की जो रेशो है आप बता रही हैं, अभी इस वक्त फिलहाल करंटली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे पास कितनी नर्सेज हैं? और अगर वैसे हम बात करें जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, जो इदारों की आप बात कर रही हैं, उनकी कारकर्दगी कितनी मौसर है? क्योंकि ये भी सवाल उठता है, लोग ये बात करते हैं कि जो प्राइवेट हैं वहाँ पर जो है वो ज़्यादा बेहतर हमें कारकर्दगी नज़र आती है, वह माहौल फ़र्क होता है, और जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो माहौल फ़र्क होता है। इसको कैसे रेगुलेट करते हैं आप लोग, कैसे इंश्योर करते हैं इसको? ये प्राइवेट इदारों, देखिए प्राइवेट इदारों में वही इदारे जो आपको पता है रिनोन इदारे हैं जी, उनमें फैसिलिटीज हैं। आप पब्लिक सेक्टर में जाएं तो पब्लिक सेक्टर में आपको फैसिलिटीज कम मिलती है, ठीक है। आपको ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी वहाँ पे लैकिंग है, ठीक है। फिर आप अगर देखें जो बेड साइड नर्स है वो जब काम कर रही है तो उसको वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते जो प्राइवेट सेक्टर में। आप अगर कंपैरिजन आप यहीं पे कर लो, हमारा एक पिम्स बहुत बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यहाँ पे, और एक आगा खान है। आप इन दोनों का कंपैरिजन करो तो वहाँ आगा खान में आपकी नर्स को हर एक ग्लव्स भी अवेलेबल होगा, वहाँ पे उसको सारी मतलब आप ये कह सकते हो कि उसको हर एक रिसोर्सेज वहाँ, यहाँ तो बेडशीट भी अवेलेबल नहीं है पेशेंट के लिए। अगर पेशेंट हो तो वो इधर उधर फिरती है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे नर्सेज की तादाद में, और यहाँ पे आप देखें अगर एक बेड, एक जो यूनिट है वो 40 बेडेड है या 30 बेडेड है तो वहाँ पे आपको 1 या 2 नर्सेज नजर आएंगी। तो वहाँ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह के वक्त दो फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ क्वालिफाइड लोग हैं हमारे पास अवेलेबल। हमारे पास अगर शॉर्टेज है तो क्रिएशन ऑफ पोस्ट की शॉर्टेज है। ओके, ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ पोस्ट जो है वो हमें करनी है गवर्नमेंट लेवल पे कि कोई भी यूनिट, ये अगर कोई बनाते हैं यूनिट तो डेवलप हो जाता है, लेकिन उस यूनिट में कोई ये नहीं पूछता कि ये अगर हमने एक यूनिट डेवलप किया है इसमें कितनी नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक,
ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा उस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। पंजाब के हवाले से जो बात हो रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर हमें नज़र आता है कि जब हम बात करते हैं कि 50% ख़वातीन होनी चाहिए, 50% जो है वो मर्द हज़रात होने चाहिए और दोनों के एडमिशन्स हों, और इस तरह से हम ओवरऑल जो हमारी शॉर्टेज है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन पंजाब में थोड़ा से कुछ चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, हमने जो कौंसिल ने किया है, हम लोगों ने ये किया कि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो हमने ख़त्म कर दिया, ओपन मेरिट कर दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि सूबों को ये एक प्रोविजन है कि वो जिस तरह पहले पंजाब में मेल नर्सेस की कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, अभी देखें तो कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है। लोग ये नहीं कह सकते डिस्क्रिमिनेशन, उसमें अच्छा स्टेप ये लिया पंजाब गवर्नमेंट ने कि उन्होंने एक स्कूल डेवलप किया है। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में ये डेवलप हुआ है स्कूल, ठीक है। ठीक है, अब ये बेहतर है। अच्छा, आखिर में मैं चाहती हूँ कि ओवरऑल अगर आपके माइंड में ऐसी तजावीज़ हों कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माइल कर सकें, कायल कर सकें कि वो इस शोबे की तरफ आएँ, और जो हमारे यहाँ शॉर्टेज है ना सिर्फ हम उसको पूरा कर पाएँ बल्कि जो बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी ग्रैब किया जा सके। देखिए, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तो सिनेरियो मैंने आपको पहले भी कहा टोटली चेंज हो गया। अब सिर्फ ये है कि हमारे पास ट्रेनिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि अब हम अभी कुछ चीज़ें जो है ना कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। डिप्लोमा से हम डिग्री पे गए, हमें जो है चाहिए, जब आपको पता है एक डिग्री जब होती है उसके लिए हमें 1 स्टेप अबव बंदा चाहिए पढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बीच में इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन अभी आप ये नहीं बोल सकते हो या मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी नर्सिंग की जो प्रोफाइल है वो लो है। नहीं, हमारी प्रोफाइल बड़ी हाई है और हमारे लोग बाहर भी जा रहे हैं और बाहर भी इनकी डिमांड है। बात ये कि हमारे पास लोग होने चाहिए जिन्हें हम प्रॉपरली, हमारे पास इंस्टीट्यूट अच्छे होने चाहिए, हम लोगों को ट्रेन कर सकें, ठीक है। और हमारे पास फैकल्टी, और अभी तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है। उन्होंने एक PC1 डेवलप किया हुआ है जो कि अब अप्रूवल स्टेज पे है और उस पे काम हो रहा है, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट उसमें हमें टीचिंग फैकल्टी के लिए वो हमें PhD भी हायर करके देंगे इंशाल्लाह, और मास्टर्स भी, जिसको कि हम ये चीज़ें जो हैं वो कैटर कर सकें और ये जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फौजिया मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद है, रजिस्ट्रार पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। शरीफ खटक साहब की तरफ चलते हैं, आप चेयरमैन हैं पिम्स नर्सिंग एसोसिएशन के। हम जो इदारों के हवाले से बात कर रहे थे, मैं फौजिया साहिबा से भी बात कर रही थी कि हमें वहाँ पर माहौल ज़्यादा बेहतर बनाना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ। अब उनका फौजिया साहिबा का ये कहना है कि तादाद इतनी कम नहीं है, अब लोग इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन तादाद की कमी का तो अभी भी हम शिकार हैं। जिस तरह से WHO की रिकमेंडेशंस हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए अभी भी 9 लाख लोग कम हैं। कितने एडमिशन्स हमारे सालाना हों तब जाकर ये सारी कमी पूरी होगी? बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम ने बड़ी अच्छी बात की कि गवर्नमेंट को इस पे स्टेप लेना चाहिए कि हमारे आबादी के हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा है कि मैडम जब से पाकिस्तान बना है और यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती गई है, लेकिन इस कैडर को बहुत ही नेगलेक्ट किया गया, हर लेवल पे नेगलेक्ट किया गया। इसके लिए कोई प्री प्लान नहीं हुआ कि आबादी बढ़ रही है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, तो इसको संभालने वाले कौन होंगे। इसमें नर्सेज जो हैं, नर्सिंग तो एक ऐसा प्रोफेशन है 24 और राउंड द क्लॉक ये हॉस्पिटल में होते हैं, और ज़्यादा अटैचमेंट नर्स की होती है एक पेशेंट के साथ। ज़्यादा टाइम एक पेशेंट के साथ अगर कोई गुजारता है तो वो नर्स होती है। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली कोई प्री प्लान नहीं था। अभी इस गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इन्होंने एक स्टेप लिया और इस पे बड़ा पॉजिटिवली इंशाल्लाह काम हो रहा है। आइंदा कुछ सालों में इसका रिज़ल्ट आएगा। स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, मोस्टली इदारे हैं, मोस्टली हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। शॉर्टेज तो हमारे पास है, ग्राफिक है, रिकॉर्ड शॉर्टेज है। एक स्टूडेंट कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि वार्ड में जो स्टाफ है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है और एक स्टूडेंट पूरे वार्ड को रन कर रही संभाल रहा होता है, मेल या फीमेल। और फिर उसकी वजूहात हैं कि वो किस वजह से स्टूडेंट हमारे पास आए क्यों नहीं है, अभी तक ऐसे इस प्रोफेशन को अडॉप्ट क्यों नहीं किया गया, इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा या बेटी वो डॉक्टर बने। वो एक हमारे यहाँ थोड़ा सा है ना कल्चर कि डॉक्टर इंजीनियर की सोच से बाहर आप निकलते ही नहीं है। और फिर कितनी बेरोजगारी है
आपके मुल्क में, कितने लोगों को जॉब्स की ज़रूरत है, Exactly. जॉब्स आप चाहते भी हैं, और अगर एक ऐसा प्रोफेशन आपको मिल जाता है जहाँ पर जैसे आप जिक्र कर रहे थे जी, कि फौरी आपको जॉब मिल जाएगी आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो फिर उसकी तरफ तवज्जो क्यों ना दी जाए? जॉब ग्रांटेड प्रोफेशन है। कोई बंदा अगर वो नर्सिंग क्वालिफाइड हो, स्किल्ड नर्स हो, तो मेरे ख्याल में जॉब का अगले दिन उसको जॉब मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे इस प्रोफेशन को हमारे सोसाइटी में आज अगर हम बात करें कि सोसाइटी में ये एक ऐसे उस पे जाना जाता है जिसकी कोई वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट या कोई इमेज नहीं बना हुआ। ठीक है, डॉक्टर्स या इंजीनियर या पायलट या जितने भी हमारे प्रोफेशन में सारे रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन ये एक बड़ा क्रिटिकल, बड़ा सेंसिटिव और ह्यूमन बीइंग एक जिसको कहते हैं कि मतलब सेंट्रल फोकस होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और अब तो जॉब वाली कंडीशन भी नहीं रही, अब तो बड़ी अच्छी जॉब, इवन के पाकिस्तान में क्या ओवरसीज़ हमारे कितने लोग जा रहे हैं, बड़ा अच्छा, मुल्क के लिए भी फ़ायदा है, फैमिली के लिए भी फ़ायदा है, सबके लिए एक अच्छा वो साबित हो रहा है। अब इंशाल्लाह अच्छा, इस माइंडसेट को थोड़ा सा ये ज़रा इस पे भी बात करने की ज़रूरत है कि कैसे तब्दील किया जा सकता है। कुछ ना कुछ बेहतरी आई है, मैं इस हवाले से पहले भी प्रोग्राम्स करती रही हूँ। पहले तो यानी बिल्कुल ही सोशल टाबू के तौर पर इसको लिया जाता था, लोग पसंद ही नहीं करते थे, लेकिन अब कुछ तब्दीली आई है, लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये बड़ी एक अच्छी जॉब है, हमें इसकी तरफ आना चाहिए। मैडम, जैसे ही स्टैंडर्ड बढ़ता है, रिस्पेक्ट उसी चीज़ से बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। और मैं मीडिया का स्पेशली शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने इसको वो जो एक पॉजिटिव इमेज है वो पब्लिक में, सोसाइटी में दे रहे हैं, और मज़ीद भी ज़रूरत है। जैसे हमारे ड्रामा वगैरह होते हैं या प्रोग्राम होते हैं जिसमें बाकी प्रोफेशन बताए जाते हैं, तो इसको एज अ पॉजिटिव एक इमेज मीडिया जितना अच्छा रोल प्ले कर सकता है कोई भी और नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि अगर एक नर्स वो फैसिलिटेट हो रहा है, उसकी अच्छी पे हो रही है, उसको अच्छी अकोमोडेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, उसको सारे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, स्टडी के दौरान उसको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, तो आई थिंक इसमें बड़े रैपिडली चेंज आ सकता है, बहुत जल्दी ये इसकी ग्रोथ हो सकती है। और हमारी जो अभी इस वक्त लेक ऑफ स्टाफ है, शॉर्टेज है, ओवर बर्डन है हमारे हॉस्पिटल, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इशूज़ जनरेट हो रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट, मीडिया ये मिल के इसके एक स्ट्रेटजी बना लें और बड़ा अच्छा इसमें रिस्पांस आएगा। ओनरशिप होनी चाहिए, गवर्नमेंट इसको अगर प्रॉपर ओन करे। तो वाजी साहब, फिलिपाइन मॉडल की मैं ये बात कर रही थी कि कुछ स्टडीज़ हमें ये बताती हैं, वहाँ पर अमेरिका में भी उनके लोग जा रहे हैं, कनाडा में भी जा रहे हैं, यूके में भी जा रहे हैं, जो खुद अपनी शॉर्टेज थी उसको भी उन्होंने पूरा किया, इसको मुकम्मल तौर पे फोकस किया है इस डिपार्टमेंट को। तो क्या किया जा सकता है, हम किस तरह से इस पर काम करें, कितनी संजीदगी हमें ज़रूरी है इस पर काम करने के लिए, क्या किया जाए? इसमें मैडम मैं थोड़ा सा आपके साथ कोई स्टेटिस्टिक्स शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त पूरा दुनिया में जो 172 कंट्रीज़ है, ये WHO का रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 172 कंट्रीज़ में 59% जो लोग हैं हेल्थ केयर फोर्स जो कहलाया जाता है या हेल्थ केयर वर्कर है, उसमें डॉक्टर, डेंटिस्ट, पैरामेडिक्स, नर्सिंग ऑल ओवर, तो ये टोटल जो है इनमें तकरीबन ये 28 मिलियन है, 28 मिलियन है। अच्छा, अमंग द 28 मिलियन जो है 19.3 मिलियन, ओनली 19.3 मिलियन जो है वो सिर्फ नर्सेज है अराउंड द ग्लोब। अच्छा, 172 कंट्रीज में 19.3 मिलियन नर्सेज है अवेलेबल इस वक्त। अच्छा, 2016 से पहले जो है ये बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था, एक ह्यूज शॉर्टेज था, बट बाकी दुनिया में उन्होंने एक बहुत बड़ा उस पर एक एक्शन लिया, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी क्रिएट किया और एक्सेलरेशन उन्होंने कर लिया और इन्वेस्टमेंट इसी प्रोफेशन के ऊपर कर लिए। तो तकरीबन 6 मिलियन जो है वो उन्होंने क्रिएशन कर लिए, 6 मिलियन जो है वो प्रोड्यूस कर लिया और उनका काफ़ी सारा जो है वो शॉर्टेज कम हो गया। ठीक है। इस वक्त जो है हमारे पास अराउंड वर्ल्ड जो WHO हमें बताई जाती है कि 2030 तक, 2030 तक हमें 36 मिलियन नर्सेज चाहिए पूरी दुनिया में 36 मिलियन नर्सेज चाहिए। अगर 36 मिलियन नर्सेज हम प्रोड्यूस न कर सके तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरऑल बैठ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, पहले ये था कि फिलिपाइन मॉडल बहुत ज़बरदस्त था और फिलिपाइन जो है वो पूरा दुनिया को जो है ह्यूमन रिसोर्सेज इन द शेप ऑफ नर्सेज जो है वो प्रोवाइड करते थे। अब उनके पास खुद शॉर्टेज हो गई, इवन फिलिपाइन में भी शॉर्टेज हो गई। ठीक है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये 2018 के बाद पाकिस्तान ने अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं और काफ़ी सारे लोग जो है हमारे बाहर चले गए। अभी रिसेंटली कुवैत जो है हमारे तकरीबन 1203 लोग चले गए ये,
थ्रू गवर्नमेंट चले गए। अच्छा, ओके। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, और अच्छे पैकेज पे गए अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने बैचलर पे गए तो 5-5.5 लाख रुपए सैलरी है, जो मास्टर जिन्होंने किया वो 8-8.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं वहाँ। तो ये आम बंदे के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर उनको बाहर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उनके इतने अच्छी ह्यूज अच्छा, आप जो इस पे काम कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डाल दें। वक्त थोड़ा कम है कि जो आप एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और इस शोबे को फोकस कर रहे हैं, तो ये किस तरह से काम हो रहा है? एक्चुअली मैडम मैं तो इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि इस वक्त पूरा दुनिया में स्पेसिफिक नर्सिंग यूनिवर्सिटी कहीं भी नहीं है। पूरा दुनिया में कहीं भी नहीं है, और ये मेरा एक दिल का एक दर्द था कि मैं इनको एक ऐसा रिकग्नाइजेशन दो अपने नर्सेज को, और गवर्नमेंट से भी मैं ये सपोर्ट का तवक्को रखता हूँ कि ये अगर थोड़ा बहुत इस नर्सिंग प्रोफेशन को अगर थोड़ा सा इनको अपलिफ्ट करे, इनको अपग्रेड करे और सपोर्ट करे, तो ये एक हेल्थ के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरा दुनिया के लिए एक बहुत अहम इकदाम होगा। मैं स्पेसिफिक जो है प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ऑलरेडी मेरा चल रहा है, बट उसको मैं अपग्रेडेशन पे लगा हुआ हूँ कि मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ प्राइवेट सेक्टर में फर्स्ट नर्सिंग स्पेसिफिक नर्सिंग यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में बनाऊँगा, और ये मैंने अहद किया हुआ है, और इंशाअल्लाह ये मेरा अज़म है। अल्लाह ताला ने चाहा और गवर्नमेंट की सपोर्ट रही, और तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं बहुत जल्दी जो है ये स्पेसिफिक नर्सिंग शोबे में जो है एक नर्सिंग यूनिवर्सिटी लॉन्च करूँगा। ठीक। उसके साथ साथ मैं सारी थोड़ा सा और आपके साथ ऐड करते जाऊँ, इस वक्त जो है पूरी दुनिया में 27 बिलियन रुपीस जो है वो सालाना खर्च हो रहा है नर्सिंग प्रोफेशन के अपग्रेडेशन पे। ओके। बट पाकिस्तान में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब इन्होंने कोई मैंने सुनने में आया है कि 8.1 बिलियन जो है पाकिस्तानी रुपीस इन्होंने कोई स्पेसिफिक किया हुआ है नर्सिंग के लिए, बट ये इनसफिशेंट है, बहुत ज़्यादा कम है। इस वक्त जो इशू है जिस पे हमें बिल्कुल दिन रात काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा, और जहाँ से है कि इनको जितना जल्दी हो सके ये कर ले। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्टूडेंट हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। उनको मैं नस का यहाँ पे बात ज़रूर करूँगा, जो नेशनल एंडोमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने 1000 स्कॉलरशिप जो है वो नर्सिंग प्रोग्राम में दी है, और उसी वजह से नर्सिंग प्रोफेशन में एक अच्छी बेहतरी आई है, और लोगों को जहन में आया कि हमने जाना है, इसकी तरफ जाना है। तो मैं गवर्नमेंट से स्पेशली ये अपील होगी कि आप मैक्सिमम नर्सिंग प्रोफेशन में स्कॉलरशिप दें। ये एक प्रोफेशनल डिग्रीज है और स्किल्सफुल लोग बन रहे हैं। और दूसरा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखे, वहाँ क्वालिफाइड नर्सेज नहीं है। उन्होंने नर्सिंग का यूनिफॉर्म तो पहना हुआ है, बट वहाँ क्वालिफिकेशन नहीं है नर्सिंग की। आम लोगों को पकड़ के उनको काम सिखाया गया है और उनको कह देते हैं थोड़ा बहुत उनको करके, ज़ाहिर है डिग्री नहीं है उनके पास, तबाही कर रहे हैं हेल्थ का, ये तो लोगों को तबाह कर रहे हैं, तो लोगों को ठीक नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखे, स्पेशली कि वहाँ पे जो क्वेकरी नर्सेज है उनको ना। और आखिर में जितने पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स है वहाँ नर्सिंग इंटर्नशिप के बहुत ज़्यादा जो है रिलेक्टिंग है लोग। जो मैनेजमेंट में डॉक्टर्स हजरात बैठे हुए वो भी रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, बट वहाँ पे वो नर्सिंग को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं इंटर्नशिप की। तो मेरा गवर्नमेंट से स्पेशली अपील है कि बहुत ज़्यादा जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है, और जल्द अज जल्द जो है नर्सिंग इंटर्नशिप पे तवज्जो दिया जाए। जिस तरह पोली क्लिनिक है, पेम्स है, नेरम है, सिटी, या पूरा पाकिस्तान में अगर वो कुछ चीज़ें हैं तो इन पे ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा खटक साहब, आप मुझे बता पाएंगे कि इस वक्त जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं वो किस किस्म के हैं? और ये जो इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं वाजी साहब, ये इतना बड़ा चैलेंज है, तो इसके लिए तो बड़ा काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं तो उनको चाहिए कि ज़्यादा मौके फराहम करें। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है और इंतहाई संजीदगी से स्टेप को लेना चाहिए। कोर्सेज़ के हवाले से ये है कि मैडम पहले ये मैट्रिक के बाद डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम होते थे, और उसमें इनिशियल जो था वो 16 ग्रेड दिया जाता था गवर्नमेंट सेक्टर में। अब चेंजेस आ रही हैं एजुकेशन में, रिसर्च में, हर चीज़ में चेंजेस आ रही हैं। तो अब FSC हो गया, FSC के बाद प्री मेडिकल FSC के बाद इनको प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं जेनेरिक नर्सिंग के 4 ईयर प्रोग्राम्स। डिग्री लेवल का प्रोग्राम है, और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि डिग्री वाले हमारे वो स्टूडेंट आ रहे हैं जो FSC के बाद आ रहे हैं, उन्होंने बड़ा कुछ प्रोफेशन को इंशाल्लाह आगे लेके जाना है। गवर्नमेंट की साइड से ये हम अपील भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस
को ज़्यादा फोकस किया जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए, जैसे बाकी प्रोफेशन हाईलाइट होते हैं। वंस अगेन मैं ये कहता हूँ कि इस पे भी इतना ही फोकस किया जाए। हॉस्पिटल बगैर नर्स के नहीं चल ही नहीं सकता ना, ये पॉसिबल ही बैकबोन नहीं है, है, ये नामुमकिन सी बात है। बैकबोन इसको कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और इस पे हमारे जितने भी लोग आ रहे हैं, इवन मेल को अब ज़्यादा इनकरेज किया जाए। हमारे क्रिटिकल, अब पेंडेमिक की सिचुएशन आप देखें, पेंडेमिक कोविड जैसे चल रहा है, इसमें मेल ने जो परफॉर्मेंस दी है अप्रिशिएटेबल, नो डाउट फीमेल नर्सेज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन हमारे एयरपोर्ट पे देखें, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर देखें, हमारे क्रिटिकल की यूनिट देखें, वहाँ पे मेल नर्सेज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेल गवर्नमेंट को चाहिए इनको स्पेशल इनिशिएटिव दे के इंसेंटिव ज़्यादा लोग इस बिल्कुल तरफ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, थोड़ा सा सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में आप मुझे बता पाएंगे, अगर कोई एज अ करियर इसको अडॉप्ट करना चाहता है तो क्या उसके लिए इंसेंटिव है, क्या चार्म होगा उसमें? मैडम मैं इस पे बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ ये बात कहूँगा, सर्विस स्ट्रक्चर अगर इस पे कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट, लेकिन हम फेडरल की अगर बात करें, फेडरल में अभी तक इसको महरूम रखा गया है। यहाँ पे फेडरल में बैठे हुए भी पंजाब में थोड़ी सी पॉलिसी में चेंजेस आई हैं। जब वहाँ पे 10 ईयर सर्विस की कंप्लीट हो जाते हैं तो वो 1 ग्रेड अप हो जाते हैं। देखिए ग्रेड का यहाँ पे कहना इसलिए ज़रूरी है कि उससे आपके सारे इंसेंटिव और रिवार्ड मतलब अट्रैक्शन जो है वो जॉब की, लोग अट्रैक्ट होंगे जब उनको एक अच्छी सिक्योरिटी देंगे, शॉर्टेज पूरा हो जाएगा, बर्डन कम होगा, उनको अच्छे इंसेंटिव देंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे। और ये होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। फिर साथ साथ एजुकेशन के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ में इनको स्कॉलरशिप देना चाहिए और इनको इजीली जो इतनी कॉम्प्लिकेशन है वो ख़त्म करके, बैरियर्स ख़त्म करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के मौके प्रोवाइड होने चाहिए। इस वक्त जितनी हमें ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाना आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ना। नो डाउट। तो जितना इसको सिंपल करेंगे, जितना रास्ता आसान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और हम ये टारगेट इजीली अचीव कर सकेंगे। अगर इग्नोर किया गया या इस पे तवज्जो ना दी गई तो बिल्डिंग्स तो बहुत बड़ी बड़ी बन जाएंगी, लेकिन उनका फायदा दूसरा इसमें मैडम ये है कि इस वक्त जो करंटली है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट में मतलब वो 16 से लेकर 20 ग्रेड तक जो है अभी भी लोग बैठे हुए हैं। और इनका अगर ये बाकी मॉडल को अपनाया जाए, जिस तरीके से अभी जो BSc नर्सिंग करके और वो फारिग होते हैं तो उनको आप 16 ग्रेड दे दें, फिर 5 ईयर के बाद जिस तरीके से बाकी प्रोफेशन में अपग्रेडेशन होती है तो आप इनको 17 के बाद 18 दे दे, 19 दे दे, 20 दे दे, 21 दे दे, 21 मतलब जो प्रोफेसर लेवल तक लोग जा रहे हैं। तो क्यों इनके साथ अगर ये गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है स्पेसिफिक इस प्रोफेशन के साथ, बाकी प्रोग्राम्स में बाकी प्रोफेशन में भी तो उस तरीके से ग्रेडिंग और रिवार्ड्स और वो चीज़ दे रहे हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, बहुत इजी है और हेल्थ केयर सिस्टम बड़ा बेहतरीन बन जाएगा पाकिस्तान का और एक हेल्थी मुआशरा बन जाएगा। जब हाँ हेल्थी मुआशरा है, बीमारियाँ कम होंगे तो आपका जो हेल्थ केयर बजट है वो भी कम हो जाएंगे और आपकी बाकी एक्टिविटीज़ जो है वो बड़ा बेहतर हो जाती है। और दूसरे इनके लिए WHO का रिपोर्ट उनको सामने रख करके फैसला करना होगा। पर इनम हमें 90,000 नर्सेज प्रोड्यूस करके देना है 2030 तक उन्होंने हमें विजन दिया। इस वक्त मैडम साहिबा ने बताइए कि हमारे पास इस वक्त जो है वो पब्लिक प्राइवेट मिला करके 13,800 लोग इनरोल है, तैयार हो रहे हैं। सिर्फ 13,000 जो कि हमें WHO ने जो बताया हमें चाहिए 90,000 पर ईयर चाहिए। ये तो सिर्फ पाकिस्तान को चाहिए। अब मैं रिसेंटली लास्ट में एक ग्रुप है जर्मनी से, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि हमें नर्सेज चाहिए जर्मनी से भी और NHS UK से भी। 2 इदारों ने मुझे अप्रोच किया कि भाई हमें नर्सेज चाहिए, आप हमें नर्सेज दे, जो आपके इदारे से नर्सेज फारिग हुए वो हमें दे दे। अब मैंने कहा कि मेरे इदारे से जो नर्सेज फारिग हो रहे हैं पाकिस्तान में नहीं पूरा हो रहे तो मैं यहाँ आपको कैसे दे दूँ। तो वहाँ बाहर दुनिया जो है वो हम डिमांड कर रही है पाकिस्तान से कि हमें नर्सेज दे और यहाँ पे हमारे पास अपने शार्टेज है। तो ये एक समझ लो कि एक इमरजेंसी यहाँ पे नाफिज करना है और एक इमरजेंसी सूरत में पूरा मुल्क में, पाकिस्तान में चारों सूबों में मैं कहूँगा सन बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। KP में अल्हम्दुलिल्लाह मेल के बड़ा अच्छा जॉब, KP के में देख रही थी सबसे ज्यादा जो सूरत बेहतर वहाँ पर है, जॉब क्रिएशन भी हो रही है, मेल्स भी बहुत ज्यादा रहे। पंजाब को बड़ा इग्नोर किया स्पेशली मेल की तरफ से। मैं पंजाब गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें और मैक्सिमम मेल लोग जो है उनको एनरोल करें, उनको जॉब मिले। स्टेक होल्डर जो हैं उनको पॉलिसी मेकिंग में उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। स्टेक होल्डर हमारे बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको प्लीज ऑन बोर्ड ले, वो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं कि हो क्या रहा है।
ताकि फिर ज़्यादा बेहतर ताकि फिर तरीके से ज़्यादा पॉलिसी बेहतर बनाई जा तरीके- सके। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्दुल वाजिद साहब, शरीफ खटक साहब मौजूद थे और साथ में फौजिया मुश्ताक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया था इस सारी डिस्कशन में। नाज़रीन, अभी भी गैप बहुत ज़्यादा है जो हम बात इस वक्त कर रहे हैं। WHO के मुताबिक हमारे जैसे मुल्क में हमें हर साल 90,000 नर्सिस की ज़रूरत है और इस वक्त इनरोलमेंट कितनी है? सिर्फ 13,000। अगर अपने मुल्क की ज़रूरियात हम पूरी नहीं करेंगे तो फिर बाहर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके हम बात करते हैं बार बार कि हमारे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं तो वो मुल्क के लिए भी फ़ायदा है, उनके लिए भी फ़ायदा है, तो वो आप कैसे उनको बाहर भेज पाएंगे? और अगर इतने कम लोग आपके पास हैं वो बाहर चले जाएंगे तो फिर आपके मुल्क की अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी इसमें मिल सकता है और अवेयरनेस बहुत अहम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरफ आएँ, इस जॉब की तरफ आएँ, इसको अडॉप्ट करें तो उसमें यकीनन उनको भी फ़ायदा होगा। एक और चीज़ जो बड़ी अहम इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस हुई है उस पर भी गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है हमारा, उनकी भी ज़रा क्वालिफ़िकेशन को थोड़ा चेक करें कि ट्रेंड लोग वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं हैं। ये इंसान की सेहत के साथ खेलने वाला मामला है। और जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर भी ऐसा है कि इतनी कमी होने के बावजूद समटाइम्स ये होता है जैसे बताया गया कि कोई एक स्टूडेंट जो है वो पूरे वार्ड को संभाल रहा होता है। फिर क्या एक्सपेक्टेशंस आप उनके साथ रखेंगे कि वो बेहतर तरीके से आपको डील करें? और दूसरा एक बहुत बड़ा रिस्क आपके लिए होगा कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, वो आपको देख रहे हैं, आप सिर्फ डॉक्टर्स को देखते हैं। इस तरफ भी देखें, ये बहुत अहम इश्यू है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही नाई चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।